क्या हम ही से अपेक्षा हमारी ही उपेक्षा दोनों नहीं चलेगा। वही बात है और कुछ नहीं। व्यक्तियों का वोट, खास करके भूमिहार का वोट, जैसे सब दिन से भूमिहार अग्रणी भूमिका में राजनीति में रहा है। जाति आता जो क्लाइमेक्स पर है, हर हाल में लोग जाति पर जाते ही जाते हैं। बावजूद इसके जो है कि लोग अपना विकास का मुद्दा है या डेवलपमेंट लोग किया या क्षेत्र में नहीं किया। 10 साल में मोदी जी ने क्या किया? नौजवान जो है सो जो बढ़िया परिवार का है वो पढ़ने के लिए बाहर जाता है, जो मीडियम और गरीब परिवार का है जो पढ़ चलेगा ये समीकरण 200 साल चलेगा। तो वैशाली के भूमिहार को विवेक शून्य मत समझिए, वो लोग अपने विवेक से काम करेंगे। आप एजुकेटेड हो गए, अच्छी बात है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा इंस्टीट्यूशन खोले, सभी काम किया। उसका उदाहरण मुन्ना शुक्ला के सामने, यहाँ जिस जिला में हम मुन्ना शुक्ला के सामने टिकट भी दिया, पीछे से आदमी भी लगा दिया। एक बार टिकट दिया, एक बार नहीं दिया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हम आईना दिखाना चाहते हैं आपको। यादव भी अब समझ गया है कि लोग लड़ा के रखा है, अब लड़ना नहीं है, भूमिहार मिल के रहना है। दोनों मिट्टी से जुड़ल जाता है। हम भी खेती से जुड़ल है, मवेशी से जुड़ल है, वो भी खेती से मवेशी से जुड़ा हुआ। अब परिस्थिति में लोग इधर उधर कर देते हैं। नेता लोग तो संपन्न है, उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो सबसे बड़ा संपन्न दलित तो आप ही है, तो सबसे पहले आप आरक्षण छोड़िए, उसके बाद दूसरों की बात करिए। और मैं 80 करोड़ तमाम हाजीपुर के, वैशाली के हर गांव से आए हुए लोग हम देख रहे हैं। हमारे मुखिया जी भी हैं, अनिल भैया भी हैं, मुखिया जी हमारे भद्रोहर भी हैं। तमाम लोग, हमारे सारे लोग हमारे गांव समाज के हाजीपुर के कोने कोने से आए हुए हैं। अब भाषण सुनिए कि मूल बात सुनिएगा, तो भूल से मूल बात सुनिए, आप मूल बात सुनिए। इसलिए बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कहेंगे मूल बात सुनिए। आवाज ना बैठाओ, तो मूल बात यह है भाइयों, हकीकत में हमेशा रहना चाहिए। हम आईना दिखा रहे हैं आपको। हम अपने समाज को हर गांव, हर पंचायत, हर टोला में जाके आज नुक्कड़ सभा करके, मिल के गांव में जाके रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक जाके अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। बिना मांगे वोट दिए आप लोग। याद करिए 2005 का वो दिन हम भी रामलीला जी के लिए गए थे। रामलीला जी के हम लोग गए थे, पूरा जिला गया था। भाई तो गए थे, वहां से भी अकेले निकले थे। हम गए थे रामलीला जी, रिश्ते में बड़े भाई हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुन्ना शुक्ला विधायक बनने नहीं आया था। मुन्ना शुक्ला जो मसाल लेके आया था उस पर खड़ा नहीं कर रहे हैं। आप लेंगे न देंगे कर रहे हैं, तो मुन्ना शुक्ला तो चला। मैं अकेले वहां से चला था, सब कोई देख रहा था, पूरा प्रदेश देख रहा था। मैं अकेले वहां से चला, अब लेंगे देंगे करने लगे। हम कहे एक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन रही है, पूरा मंत्री पद आपको मिलने जा रहा है, आप लेंगे देंगे कर रहे हैं। उसी पार्टी में, उसी गठबंधन में दिल्ली से यहाँ तक थे, तो मैं वहां से चल गया। एक कदम मैंने वो उठाया था। गंभीरता से सुनिएगा मेरी बात को। दलित जो है, जो संपन्न है, उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो सबसे बड़ा संपन्न दलित तो आप ही है, तो सबसे पहले आप आरक्षण छोड़िए, उसके बाद दूसरों की बात करिए। और जो गरीब समाज है, उसको भी तेजस्वी यादव ने आरक्षण देने का बात कहा है। और जो गरीब समाज है, उसके लिए भी नौकरी में प्रोन्नति की व्यवस्था हो। जो लोग संपन्न है, उनके लिए भी रोजगार, और जो गरीब है, उनके लिए भी रोजगार और नौकरी की व्यवस्था की गई है। कमर बसते हैं, मुंह में आवाज नहीं कम है, इससे काम नहीं चलने वाला है। जब भी नारा लगाना होगा, जिंदाबाद का नारा तो बोल रही आप बीबी मैं ज्यादा तुम्हें दे दूंगा। हमारे साथ हैं भदोराहर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नीरज कुमार।
इसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो ब्रह्मर्षि समाज का मीटिंग हुआ है, तो ये जो अचानक से वोटों का टर्न अप हो रहा है राजद की तरफ, जो खासतौर पे अगड़ी जातियों का वोटर नहीं माना जाता था कि उनको वोट नहीं जाता, क्या कारण है कि अचानक से टर्न अप हो रहा है वोटरों का? जैसे टर्न अप हो रहा है अगड़ी जातियों का वोट, खास करके भूमिहार का वोट। जैसे सब दिन से भूमिहार अग्रणी भूमिका में राजनीति में रहा है। मान लीजिए नीतीश जी को भी हम लोगों ने ही कुर्सी पे बैठाया, मोदी जी को भी हम लोग ने ही आगे बढ़ चढ़ के हम लोग हर चुनाव में इस पर्व को मनाते हैं और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम लोग मोदी सरकार से संतुष्ट नहीं है। एक मुखिया प्रतिनिधि होने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 2 साल से पंचायत में, पूरे बिहार के पंचायत में आवास योजना बंद है। हमारे 39 सांसद जीत के गए हैं, किसी ने एक बार भी आवाज नहीं उठाया संसद भवन में कि बिहार में 39 सांसद जीत के आए, बिहार के गरीबों का आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों बंद है? शौचालय का पैसा बंद है, पंचायत के फंड में, निजी फंड जो है पंचायत का, उसमें कटौती किया जा रहा है। बहुत रोक रोक के पैसा आता है, कहां से विकास होगा? बिहार के लिए 10 साल में मोदी जी ने क्या किया? नौजवान जो है सो, जो बढ़िया परिवार का है वो पढ़ने के लिए बाहर जाता है, जो मीडियम और गरीब परिवार का है, जो पढ़ नहीं पाता, आगे पढ़ाने की उनकी ये नहीं है गार्जियन की, वो नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। इसलिए हम लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं और हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। आज हमारे हाजीपुर लोकसभा में सिंधुवारी चौक पर पूर्व मुखिया राजेश ठाकुर जी के द्वारा ब्रह्मर्षि समाज का सम्मेलन किया गया था और उसमें माननीय पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला जी आए, जो वैशाली लोकसभा से राजद के सांसद उम्मीदवार हैं। उन्होंने पूरे ब्रह्मर्षि समाज को एक स्वर से कहा कि महागठबंधन के उम्मीदवार भाई शिवचंद्र राम जी को जिताना है और हम लोग उनके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो गठबंधन है खासकर अगड़ी जातियों का, वो इसी इलेक्शन तक रहेगा कि इलेक्शन के बाद भी रहेगा? नहीं, इलेक्शन के बाद भी रहेगा। अभी हमको मान सम्मान महागठबंधन से मिला है, तो हम इलेक्शन के बाद, जब इलेक्शन अभी सरकार बनेगी, उसमें और मान सम्मान हमको मिलेगा। हमारे विधायक जी मुन्ना शुक्ला जी, सरकार बनेगा तो मंत्री भी बन सकते हैं। हमारे समाज से मंत्री बनेंगे तो हमारे समाज के नवयुवक को सरकारी नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, व्यवस्था मिलेगा। हमको मान सम्मान जहां मिलेगा हम वहीं रहेंगे। एक चुभता हुआ सवाल करेंगे आपको, कचोटने वाला, कि देश पहले कि सम्मान पहले? जैसे क्या देश, क्या हम भूखे पेट मर जाए? हम नहीं, हमारा गरीब यहाँ 5 किलो अनाज 80 करोड़, मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ परिवार को अनाज दे रहे हैं। ये देश विकसित कहाँ हुआ? 80 करोड़ को भिखमंगा बना दिए परिवार को, आप भीख दे रहे हैं, हैं? ये दे के, ये जो अनाज देने का है, ये तो मोदी सरकार आने के पहले से भी अनाज दिया जा रहा है लोगों? नहीं, ये और बढ़ा दिए। पहले तो दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने पूरा बढ़ा दिया और पूरा प्रचार करते हैं कि 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं। 5 किलो अनाज भीख दे रहे हैं आप। भीख मांगने के लिए हम आपको वोट नहीं देंगे। हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य पर व्यवस्था चाहिए बिहार में। हमको, मेरा बिहार ठीक नहीं रहेगा, हम देश के बॉर्डर का बात करेंगे। पहले बिहार ठीक होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम होना चाहिए। 18 साल से एनडीए का सरकार नीतीश जी है, क्या हुआ है? हाँ, एक सड़क बना है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षा, बिहार का जो शिक्षा का स्थिति है कितना ध्वस्त हो चुका है। पूरे देश में इससे खराब शिक्षा का स्थिति कहीं नहीं होगा। के पाठक तो जब से बने हैं इसके मेन ऑफिसर शिक्षा विभाग के, वो तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल सुधार दिए हैं, बिहार को 50 साल आगे कर दिया शिक्षा में। के पाठक कब आए? तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे, के पाठक आए और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारा, टाइम टेबल को सुधारा है जरूर। शिक्षक तो सुधार की शुरुआत तो हो गई है। हाँ, सुधार की शुरुआत हुई है 18 साल बाद। एक बात और करना चाहेंगे, इससे पहले भी जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, तो इससे पहले भी
इससे पहले भी ये गठबंधन की सरकार थी, लगभग 15 साल तक। उस समय भी कोई रोजगार नहीं दिया गया, बेरोजगारी भीषण चरम पे थी। और बीच में नीतीश कुमार आए, उन्होंने दिया नहीं। तो ये 17 महीने में नीतीश कुमार का ये कहना है कि जो रोजगार मिला है वो हमारा देन है, हमारा विजन है, इसलिए रोजगार मिला है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हम थे। तेजस्वी यादव का इसमें कोई योगदान नहीं, क्या कहें? अभी तक 18 साल से क्या कर रहे थे? अभी से 18 साल तक 17 महीना में ही क्यों हुआ ये काम? क्योंकि उनसे करवाया गया, और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी द्वारा करवाया गया, उस समय के जो उप मुख्यमंत्री थे। 18 साल में जो काम नहीं हुआ वो 17 महीने में हुआ। क्यों? कभी पूछिएगा उनसे कि कोई रोक के रखा था क्या? 2005 से 2023 तक उनको रोक के रखा था कि नहीं, नौकरी नहीं देना है बिहार के नौजवान को। कोई इस 5 साल के लिए उनके साथ है, उनका कार्यकाल बढ़िया रहेगा, फिर उनके साथ रहेंगे। अगर उनका कार्यकाल बढ़िया नहीं रहेगा, हम उनसे अलग हो जाएंगे, फिर किसी दूसरे के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका ये कहना है कि अभी अगले 5 साल के लिए हम महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, महागठबंधन को वोट दे रहे हैं। अगर इन 5 सालों में सम्मान नहीं मिला, देश के युवाओं को, खासकर बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं मिली, सड़कें अच्छी नहीं बनी, तो ये फिर 5 साल के बाद दूसरे वैसी जगह की तलाश करेंगे जहां इन्हें सम्मान मिले और लोगों को प्यार मिले। सर, ये खासकर अगरी जातियां जो है वो हमेशा से राजद का विरोधी रही है, लेकिन इस बार सब लोग वोट कर रहे हैं, वजह आप है। कहा जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला को सम्मान दिया गया है, टिकट दिया गया है, इसलिए वोट टर्न अप हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? हम ही से अपेक्षा, हमारी ही उपेक्षा, दोनों नहीं चलेगा। वही बात है, और कुछ नहीं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं? अपने समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि आज हाजीपुर में परशुराम जयंती में शामिल होने का अवसर मिला, मैं धन्य हो गया। हमारे समाज के लोग एक तरफा ललटेन छापर अपना वोट दे रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आप सबसे। ये समीकरण लगातार जारी रहा है कि ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन का चलेगा, ये समीकरण 200 साल चलेगा। जिंदाबाद। नमस्कार, अभी हम बिहार के वैशाली जिला के जिला मुख्यालय हाजीपुर में है और हाजीपुर के जिला न्यायालय में है। यहाँ अधिवक्ताओं की बहुलता है, ऐसे में एक अधिवक्ता हमारे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जातीय समीकरण की क्या स्थिति है बिहार में, और क्या चुनाव में जातीयता जो है वो हावी होता है बिहार में कि नहीं होता है। कि अब वो जमाना चला गया कि अब जातिवाद पीछे छूट रहा है, सरकार की क्या नीति है, क्या नीयत है। इन सब सवालों के जवाब के लिए अभी हम एक अधिवक्ता के साथ हैं, इनसे मिलाते हैं आपको और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है बिहार में इलेक्शन का। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम बलराम कुमार सिंह हुआ। सर, ऐसा है कि बिहार के चुनाव में खासकर जब भी चुनाव होता है तो जातीयता उभर के आती है, तो अभी क्या माहौल है यहाँ बिहार में इलेक्शन का जातीयता के? ये तो सही है कि यहाँ जातीयता जो क्लाइमेक्स पर है, हर हाल में लोग जाति पर जाते ही जाते हैं। बावजूद इसके जो है कि लोग अपना विकास का मुद्दा है या डेवलपमेंट लोग किया या क्षेत्र में नहीं किया, कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है, उनका जो सेक्रीफाइस है, उनका जो कार्यकलाप है, वो भी बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जात पर ही वोट होता है। आप अगर क्षेत्र से जीत कर गए, आप कोई काम नहीं करिएगा, आप फिर वोट मांगने आइएगा, तो हो सकता है कि लोग आपको वोट नहीं दे। मतलब बिहार की जनता कंसस हो? बिल्कुल कंसस हो गई है। एक बात जानना चाहेंगे कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र जो है अभी बिहार में बिल्कुल हॉट केक बना हुआ है बाहुबली मुन्ना शुक्ला के वजह से, तो वहाँ ये देखा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो अगरी जाति के लोग हैं, खासकर भूमिहार, वो राजद की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? सही है, बिल्कुल माइग्रेट हो रहे हैं। हालांकि भूमिहारों को तो हमेशा राजद का विरोधी माना जाता है, तो इस बार क्यों माइग्रेट हो रहे हैं? कहीं जातिवाद को लेके तो नहीं माइग्रेट हो रहे? कोई जातिवाद बात को लेकर के नहीं हो रहे हैं। हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। यार, सुबह में हम देख रहे थे, आप जब एक चैनल पर देख रहे थे, समस्तीपुर की चर्चा चल रही थी। वहां पर कुछ लोग थे जो पत्रकार पूछ रहे हैं कि साहब आप लोग किस जाति से हैं, तो बोल रहे हैं कि हम पटेल जाति से हैं। तो भाई, पटेल जाति से हैं तो आप वोट किसको दीजिएगा? तो कांग्रेस को देंगे। शाम्भवी चौधरी को क्यों नहीं दीजिएगा? तो इसलिए नहीं देंगे कि वो ये क्या रामविलास जी के लड़के के दल से हैं। तो रामविलास जी ने नीतीश कुमार के साथ बहुत छल किया, पिछले इलेक्शन में बहुत उनको डैमेज किया है, इसलिए हम लोग
पूर्ण रूपेण से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि पटेल जाति कुर्मी जाति के लोग हम वोट उनको नहीं देंगे। और ऐसी स्थिति में तो आप क्या कहिएगा, वहाँ कहाँ जाति का बात है, वहाँ तो नीतीश जी के लोग ही नीतीश जी के दल को वोट नहीं दे रहे हैं। अब बताइए वैशाली की बात आप करते हैं तो अच्छा, और दूसरी जस्ट बगल में जब वो कि हरिजन समाज के लोगों से वो पूछा पत्रकार महोदय, तो वो बोलता है कि चूंकि वो शाम्भवी चौधरी हरिजन नहीं है, अगर वो हरिजन होती तो हम लोग उनको वोट देते, लेकिन वो तो भूमिहार कास्ट से है। लेकिन वो तो अशोक चौधरी की बेटी है और रिजर्व सीट पे खड़ी है। हमारी बात सुनिए, तो जब भूमिहार कास्ट के होने के कारण अगर आप उसको वोट नहीं देते हैं तो वैशाली के भूमिहार को विवेक शून्य मत समझिए, वो लोग अपने विवेक से काम करेंगे। आप एजुकेटेड हो गए, अच्छी बात है, हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा इंस्टीट्यूशन खोले, सभी संस्थाओं का निर्माण करवाए, सभी लोग पढ़े पले बढ़े, सब कुछ हो गया। आज हम ही को डैमेज कर रहे हैं। आप कहते हैं जो चूंकि भूमिहार है इसलिए उसको वोट नहीं देंगे, न पटेल देंगे न हरिजन देंगे, तो मुन्ना सुकुल को भूमिहार वोट क्यों नहीं देगा, जरा बताइए आप इसका। अगर वो ऐसा स्टैंड ले रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है वो लोग। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर जो है वो भूमिहार और यादव ये समीकरण बन रहा अरे है। समीकरण बनना ही चाहिए, बहुत इनोसेंट जाति होता है यादव, साथ रहेगा तो ईमानदारी से, भाग जाएगा तो ईमानदारी से, इसलिए छल प्रपंच नहीं रखिए। इस बार का वातावरण दूसरे ढंग का है, समझ गए ना, वो इस बार नहीं चलेगा वो सब। आप सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है मुन्ना शुक्ला जी को इस बात का कि वो जो क्षेत्र की जो है MP महोदया वो कभी गई नहीं, वो 5 साल में कभी टर्नअप नहीं हुई। उनसे पूछा गया है क्षेत्र में, हम जैसा कि देखते हैं बराबर अक्सर टीवी वगैरह पर कि साहब 5 साल के दरमियान में आप कितने बार आए, तो बोले कि 3 साल तक कोरोना था। तो उसी पर लोगों ने जब पूछा उनसे, जो 3 साल जब कोरोना था तब पप्पू यादव भी तो कोरोना में थे, वो भी तो MP थे बिहार के। आपने कलकत्ता भेजा कोई गाड़ी स्टूडेंट को लाने के लिए, आसाम भेजा, अदर स्टेट भेजा, तो सी रिमेंड मम बोलना चाहिए था, वो बिल्कुल चुप हो गई। कारण क्या था भाई? तो इधर काम करना पड़ेगा, क्षेत्र में आना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा। ये मुन्ना शुक्ला की व्यक्तिगत छवि है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ समूह से मिलते जुलते रहते हैं, सुख में दुख में आते जाते रहते हैं, ये उनकी पर्सनालिटी की स्पेशलिटी है, तो इसका उनको लाभ मिल रहा है। कोई जात पात की बात नहीं कही, हर जाति के लोग उनको वोट दे रहे हैं। ये जो माहौल आप बता रहे हैं कमोबेश पूरे बिहार में ऐसा माहौल है क्या कि जो भी फॉरवर्ड लोग हैं वो कन्वर्ट इस बार ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम कृत संकल्पित हैं कि हम ममू के दल को वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों का सर ये बोलना है कि लालू यादव ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो, और उसके बावजूद भी भूरा बोलता है ना, वो नेता अपने लाभ के लिए लोग बोलता है, और उसको लोग जो है ना गलत ढंग से मंथन करके उधर समाज में उथल पुथल करा देते हैं। लालू जी का जो स्टेटमेंट था वो बेनिफिट के लिए था, अपना लाभ लेने के लिए वो वैसा बोले थे, है नहीं। और आप समझते हैं लोग रोज बोलते हैं, आज उसका लाभ तो वो लिए 15 साल। भैया राजनीति में न परमानेंट किसी का कोई मित्र होता है न कोई दुश्मन होता है। लालू जी नीतीश जी को कितना शिकायत करते थे, नीतीश जी लालू जी की कितनी शिकायत करते थे, दोनों साथ हुए कि नहीं हुए। यादव जोड़े हम सब चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। मतलब वो भी कृषक है, वो माल मवेशी पोसे वाला जात है, हम जमीन जोते वाला जात है, मवेशी पोसे वाला जात है, पसीना चुराने वाले जात है, आधा धोती पहन के आधा धोती ओढ़ करके हमारे पूर्वज जड़ जमीन लिखा है, प्रॉपर्टी बनाया है। बिहार में जितना भी कॉलेज हाई स्कूल देखिएगा उसमें 80-90% भूमिहारों का दिन है। आज हमारे माने घर तर के आदमी बढ़तर के आदमी घर तर कर दिए आप लोग अमी को। तो हमको विवेक है कि नहीं, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, हमको जो अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे, क्या होगा। देना चाहिए हमको, कहे नहीं मुन्ना शुक्ला को भूमिहार वोट देगा, आराम से देना चाहिए उसको। कहीं ना कहीं जो भूमिहार जाति है उनको माना जाता है कि ये पढ़े लिखे विवेकशील जाति के हैं, बावजूद उनके अभी तक जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, या कहा जाता है लालू यादव के जमाने में, तो वो भूमिहार ही लड़ी है। मरे भी यही है, मारे भी यही है। तो इतना करने के बावजूद भी क्या परिवर्तन हुआ, इनको कुछ लाभ मिला? एक बात बताइए, जो नहीं लड़ेगा, आज हमारी चलता है, हमारी चर्चा है, हम लड़े हैं तो लोग हमको जानते हैं, कहने के लिए तो लाला जी बाबा जी राजपूत सारे लोग हैं, लेकिन कहने के लिए तो लड़ाई में हम ही से सब दिन से लड़े हैं। लड़ाई हम लड़े हैं तो नाम किसका होगा, मेरा ही ना नाम होगा। ऊपर वाला देखते रहता है, लाभ भी हम ही को मिलेगा। यादव भी अब समझ गया है कि लोग लड़ा के रखा है, अब लड़ना नहीं है, वो मिल के रहना है। तो कहीं ना कहीं ये माहौल अच्छा है क्या? माहौल अच्छा माहौल हो रहा है ना, कहे नहीं कि भाई दोनों मिट्टी से जुड़ल जाता है,
हम भी खेती से जुड़ल है, मवेशी से जुड़ल है, वो भी खेती से मवेशी से जुड़ा हुआ। अब परिस्थिति में लोग इधर उधर कर देते हैं। नेता लोग तो बोल देते हैं, भाई नेता का काम है कुछ बोल के बेनिफिट ले लेना, उससे बहुत उनका बहुत फार साइटेड, और उसका ही नहीं रहता कि वो तो अंदर तक की बात करते हैं। वो लोग वो बेनिफिट लेना था अपना बोले, नेताजी बोले, लेकिन 9-6 नहीं रहता है। वो लालू जी बोल के थोड़ा फक्कर है कि हृदय के खराब आदमी नहीं। एक चलते चलते एक सवाल और करना चाहेंगे कि पिछली बार एनडीए ने 40 में से 39 सीटें ली थी, हाँ। इस बार कितना दे रहे हैं किसको? एनडीए को? एनडीए को भाई देखिए, एनडीए को तो घाटा होगा ना इस बार। वो नीतीश जी को न ले लिए ना, यही उनसे गड़बड़ी हो गई। नीतीश जी को छोड़ के रहते तो उनको फायदा होता। ड्यू टू नीतीश कुमार ही विल लूज सो मेनी सीट्स। ये आप रिजल्ट देखिए। तो बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं जातिवाद हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार लगता है कि जातिवाद का मिथक टूट रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं, वकील साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जातीयता की क्या परिस्थिति है। सर, एक बात जानना चाहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खासकर अगरी जाति प्रत्येक लोकसभा के हिसाब से अलग अलग कन्वर्ट हो रहे हैं? ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, जाति उनकी जो भी हो, वह राष्ट्रीय हित में मतदान करते हैं और करें। ऐसे जो संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं, उनके लिए जातिगत मुद्दा हो सकता है। कहीं ना कहीं बिहार में हमेशा से बिहार में जातीयता बहुत है, खास करके मतदान के दौरान जातीय रंग ही देखने को मिलता है। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं, सभी वर्ग ऐसे नहीं। खासकर इस बार अगरी जाति जो बिहार है, कहा जा रहा है कि वो राजद की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुन्ना शुक्ला की वजह से? मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, उसमें भी जो अज्ञानी लोग होंगे या जिनको राष्ट्रीयता उतनी नहीं होगी, वही लोग उस फेरे में पड़े। आपको क्या लगता है कि इस बार जो प्रबुद्ध वर्ग जो है वो किसको वोट कर रहे हैं? बिल्कुल भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि अभी के माहौल में राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में मुझे भाजपा ही राष्ट्र के हित में नजर आती है। आपके एक साथी हैं, अधिवक्ता हैं, वो आपसे थोड़ा अलग विचार रखते हैं कि नहीं भाई, हम क्यों नहीं समय के हिसाब से चेंज। विचार तो अलग अलग हो ही सकते हैं, लेकिन मेरा जो विचार है वो मैंने आपको कहा। आपके साथी है, एक बार उनका विचार लेना चाहेंगे। आपके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को हम तरजीह दे रहे हैं, राष्ट्रवाद की तरफ जा रहे हैं। आप क्या कहें? राष्ट्रवाद तो सर्वोपरि है, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन हर क्षेत्र की अपनी अपनी कुछ भौगोलिक स्थिति जो है वो अलग अलग होती है। वहाँ का जो वातावरण होता है उससे हर हालत में जो है वो आदमी प्रभावित होता है, यही सच्चाई है। अब ऐसे बोलने के लिए हम कुछ बोल दें, ऐसा नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। हर क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ का कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, वहाँ का जो व्यवस्था है उसके हिसाब से प्रभावित होता ही होता है। और जातिवाद तो जानते ही हैं कि बिहार है तो जातिवाद तो है ही, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है।